हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा मेरा कल का एनालिसिस? क्योंकि जो भी एनालिसिस कल किया था, मार्केट ने मॉर्निंग में ही उस पर स्टैंप लगा दिया कि बिल्कुल सही है। और आप देखोगे तो एग्जैक्ट लेवल्स के साथ, एग्जैक्ट कंसेप्ट के साथ कल मैंने बताया था, और मार्केट ने वैसे ही एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड किया। बस वही पॉइंट से जैसे ही टारगेट अचीव हो गया, मार्केट घूम गया। ना ही मार्केट आवरली में 16,400 के नीचे गया। सो आई वुड लाइक टू नो कि कल का एनालिसिस से आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल में देखा रहेगा, तो हमारा शॉर्ट का एनालिसिस भी सही गया, और कंटिन्यूसली उसके बाद में बैंक निफ्टी का लॉन्ग का एनालिसिस उससे भी फंटास्टिक गया। 135 to 140 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी वी वर एबल टू कैप्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे मोटे इंट्राडे के ट्रेड्स तो हमेशा सही जाते ही है। ये कैसे पॉसिबल है, राइट? ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मैं सिंपल रीज़न कहूँगा कि यहाँ पे वी डू डिसिप्लिन्ड वे से, एक सिस्टमैटिक वे से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको भी यही प्रोसेस बार बार आप रिपीट करके सक्सेस पा सकते हो। तो यहाँ पे जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आता हूँ यहाँ पे 9 के आसपास अपना एनालिसिस लेके। और अगर आपने चैनल को हिट और सब्सक्राइब नहीं किया और बेल बटन हिट नहीं किया, तो डेफिनेटली हर दिन जब मैं अपना एनालिसिस लेके आता हूँ तो आप मिस कर जाएंगे। अगर आपको इंट्राडे में इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, जैसे कि आज बैंक निफ्टी का हमने किया था, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने को मत भूलना। और अगर बहुत सारे कंसेप्ट्स एक साथ क्लियर करने हैं तो तुषार गोने ऐप ज्वाइन करके बहुत सारे फ्री कोर्सेस देख लेना। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट क्विकली विद टुडेज एनालिसिस। आज मैं क्या करूँगा? तो आज क्या मैं झट से 15 मिनट का एनालिसिस करूँ? नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सो फार व्हाट हैज़ हैपेंड, यहाँ पे स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया, यानी कि निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट ले लिया। उसके बाद में ये 3 कैंडल स्टिक, बहुत पावरफुल नहीं, बट फिर भी मैं कहूँगा इट्स अ 3 कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न, और यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। अब इसके आगे की सीन क्या है ये भी आप देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होना क्या चाहिए, तो ये थोड़ा सा वीकनेस दर्शाता है, क्योंकि आप देखोगे जिसने 50-50 का कोर्स जो कि पहले फ्री था, आपने अगर आइडिया ले लिया रहेगा, तो ये एक कैंडल, ग्रीन कैंडल के सामने ये एक इक्विवेलेंट रेड कैंडल बन गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यहाँ से कल ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, कुछ इस तरीके से, तो आप समझ लो कि ये अच्छा खासा जाएगा कहाँ तक? तो ये जाएगा मेरे हिसाब से 16,712 तक। ओके, बट प्रोवाइडेड क्या, गैप अप, ये सब से बिल्कुल हमें लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है कि ये पूरे जो डाउन साइड है उसको घुमा के अगर एक ग्रीन कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, मैं वो भी बता देता हूँ। ओके, समवेयर अबाउट 16,610 या 615 पकड़ लेता हूँ, सेफ साइड। वापस याद रखो, गैप अप नहीं, नॉट एप्लीकेबल, वेट। ओके, बट समझो कुछ इस तरीके से एक कैंडल बनी आवरली में, उसके बाद में समझो अगर ये कैंडल बनी जो 16,615 पे क्लोज हो गई, यानी कि सस्टेन कर लिया उसके आसपास, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि यहाँ से फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 16,700। वापस एक बार कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे गालियाँ पड़ती हैं मुझे, क्योंकि आप ठीक से कंसेप्ट समझते नहीं हो और उसका जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकालते हो, तो इसके लिए ऑफकोर्स कुछ मेरे में ही गलती रहेगी कि मैंने आपको ठीक से बताया नहीं। बट वापस यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। अगर समझो ऐसे गैप अप हुआ, ओके, तो ये सब स्ट्रैटेजी मत यूज़ करना, क्योंकि गैप अप का पूरा गेम ही अलग होता है। गैप अप इस तरीके से नहीं ट्रेड किया जाता है। तो ये सब जो एनालिसिस बोल रहा हूँ, 16,615,
बाद में 16,700 का टारगेट। ये कब? जब कंटिन्यूस मार्केट में, यानी कि सुबह को 10:15 तक ये कैंडल बनी, उसके बाद में ये कैंडल बनी, फिर ही ये जो मैं एनालिसिस बोल रहा हूँ वो एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे समझो सुबह को ही 16,630 पे ओपन हो गया मार्केट गैप अप करके, और आप बोलोगे मैं अभी 16,700 के लिए भागूंगा, गलत है। क्योंकि गैप अप के कंसेप्ट्स होते हैं, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिस्टम होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया है, इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर कुछ गैप अप हो के ये लेवल 16,630, 16,615, नो, ये एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर समझो इस तरीके से, समझो नीचे से आके फिर ऊपर गया और फिर कैंडल बन रही है, तो यस, ये टारगेट एप्लीकेबल है। आप बोलोगे क्या 2 बार 3 बार वही बता रहे हो, समझ में आया, आगे बढ़ो। बट ऐसा है तो मुझे गालियाँ क्यों गिरती है? क्योंकि आपको कंसेप्ट्स नहीं समझ में आता है। अगर मेरा प्रॉब्लम क्या है, जो झट से समझ में आता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनके लिए मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा। बट 1 या 2 लोग हैं जिनके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन होकर कमेंट करना चालू करेंगे, और उसके वजह से सबका दिन मूड ख़राब होता है, सबको बोर फील होता है कि चल क्या रहा है। तो वो 2 या 3 जो थोड़े से समझने में दिक्कत आती है उनको ठोक ठोक के मैं ये सिखा रहा हूँ, ओके, ताकि फिर मुझे कुछ रीज़न ना मिले गालियाँ पढ़ने की, ओके। अब आगे क्या है, तो यहाँ पे ये मैंने पूरा सिखा दिया अप साइड कैसे होगा, ओके। फ़िलहाल क्या लग रहा है? फ़िलहाल मैं कहूँगा डाउन साइड भी इतना पावरफुल नहीं है। क्यों मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन किया? क्योंकि आप देखोगे ना, अगर आज डाउन साइड होना था तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी कुछ इस तरीके से, फिर मैं कहता था कि यस, कल मार्केट नीचे और जाएगा। बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पावरफुल डाउन साइड है, या ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बहुत पावरफुल डाउन साइड है क्या? मुझे नहीं लगता है, ओके। तो अब डाउन साइड का एनालिसिस के लिए मुझे वीकली से आवरली से ज़्यादा 15 मिनट्स की मदद लेनी पड़ेगी। 15 मिनट्स में मैं क्या देखूंगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ। 15 मिनट्स में बहुत सिंपल रहेगा। मैं क्या करूँगा, 15 मिनट्स में अगर समझो मार्केट 16,533 के नीचे चला गया, 15 मिनट्स में मार्केट कुछ इस तरीके से चला गया 16,533 के नीचे, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, रीटेस्टिंग हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, और नीचे चला गया, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ओके, और यहाँ पे देखोगे ना, ये सब सपोर्ट जोन है, ओके। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ये इटसेल्फ इतना पावरफुल कैंडल बननी चाहिए कि बाकी ये जो है ना, ये 1 या 2 कैंडल में ही ये सब निकल जाना चाहिए। फिर ये सब अगर छोटे छोटे कैंडल इधर बन रहे हैं ना, तो ये टाइम पास है, मार्केट वापस घूम जाएगा। बट 1 या 2 कैंडल में कुछ इस तरीके से बहुत ध्यान से देखना ये कैंडल को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडल है। हमें चाहिए कि अगर अब के बार 6457 के नीचे जाना है ना, तो ये कैंडल्स ही नीचे जाएगी, ये साइज ऑफ कैंडल, ओके। तो किस तरीके से ये होगा मैं वापस बताता हूँ, ओके। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे 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 नहीं घूम जाएगा, ये सही नहीं है। आपको क्या देखना है कि एक ही शॉट में अगर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से, फिर चाहिए तो छोटा सा ये, और फिर सेकंड इसमें ये इतना बनना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि 16,520 के नीचे अगर बड़ी कैंडल नीचे आसपास आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके ना यहाँ के लिए डायरेक्टली 6457 और उससे भी नीचे के लिए अटेम्प्ट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड बड़ी कैंडल होनी चाहिए।
कितनी बड़ी, ये देखो इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। अगर छोटी कैंडल है नीचे का सोचना भी मत। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वापस मार्केट घूम जाएगा ऊपर, वापस मार्केट घूम जाएगा। छोटे छोटे कैंडल से इतना बड़ा जो सपोर्ट बना है वो ब्रेक नहीं होगा। उसको ब्रेक करने के लिए इतने पावरफुल कैंडल्स लगेंगे। तो अगर यहाँ पे एक भी इस साइज़ की कैंडल 16520 के नीचे बनती है तो मैं कहूँगा कि आप 16450 तक देख सकते हो। छोटी कैंडल रहेगी तो 16500 से ही रिवर्सल आएगा। इसके लिए बिल्कुल मत ये करना, बड़ी कैंडल चाहिए। कितनी बड़ी? तो एटलीस्ट कहाँ से कहाँ तक है, 40 to 50 पॉइंट्स की एक कैंडल होनी चाहिए। एटलीस्ट उतनी अगर बन रही है तो ही आप नीचे के बारे में सोचना। तो यहाँ पे मैंने दोनों एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। मैंने यहाँ पे और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट आज मैं यहाँ पे कट शॉर्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मैं आपको जस्ट यही चीज़ पे छोड़ देता हूँ कि आज का आपको एनालिसिस कैसे लगा, यानी कि कल जो किया था और आज सुबह को हुआ, और अभी जो मैंने बताया है आपको कितना समझा। आप मुझे लिख के बताओगे कि लॉन्ग साइड में कब जाना है और शॉर्ट साइड पे कब जाना है, कौन सी कैसी कैंडल्स दिखनी चाहिए। अगर ये आप मुझे डिटेल में बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने अभी तक जो भी सिखाया है वो आपको समझ में आ रहा है। और कल मैं आपको और डिटेल में कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा या अच्छे अच्छे एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आपको सिर्फ कैंडलस्टिक और ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स नहीं, और डिटेल में समझ में आएगा कि मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक मेरा एनालिसिस ख़त्म हो गया है। ये भले आपको लगता रहेगा कि कितना सिंपल एनालिसिस किया, ये तो कोई भी कर सकता है, एग्रीड, बट स्टिल मैं कहूँगा कि इसको ध्यान देना, क्योंकि ये बेसिक एनालिसिस भी लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो पहले आप मुझे कमेंट में कंफर्मेशन दोगे कि आपको क्या समझा, अप साइड में कैसी कैंडल, कौन से इस पे जाना है, कौन से लेवल पे जाना है, कहाँ तक जाएगा, डाउन साइड में कौन सी कैंडल कैसे, कौन से टाइम फ्रेम पे और कहाँ तक आपको लेके जाएगा, एक कैंडल की साइज़ कितनी होनी चाहिए। अगर ये 4-5 सवालों का मेरा आप जवाब ठीक से दोगे तो फिर मैं कल आपको और आगे के अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा कि कैसे मुझे समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और अगर आपको इंट्राडे के बारे में जानना है तो टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसको ज्वाइन करना मत भूलना। बैंक निफ्टी, आई एम अवेयर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बैंक निफ्टी बताते नहीं हो, आप बैंक निफ्टी बताते नहीं हो, बट बैंक निफ्टी के ट्रेड का तो एनालिसिस करता हूँ ना, जो सही जाता है। हमारी टीम जो करती है वो, इनफैक्ट मैंने नहीं किया था, मेरी टीम ने किया था। तो यहाँ पे देखोगे ना, बैंक निफ्टी इज़ 35,150 के बाद ही कुछ मज़ा आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरीके से छोटे कैंडल बने तो श्योर शॉट बाउंस हो जाएगा। और ये आप देखोगे ना, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, ये 35,600 तक उसको लेके जाएगा। सो ये कंसेप्ट देख लो, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लाला, छोटे छोटे कैंडल, श्योर शॉट बाउंस बैक, ऊपर जाएगा 35,600 तक लेके जाएगा। होप इट इज़ वेरी क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।